तरफ मन को बना के रखो, धन्यवाद दो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। हमेशा पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे चला, मेरे अंदर काम कर है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं पवित्र। अंगीकार करो, अच्छा हालात के ऊपर बात करो। आप अंधे हो, आपकी आंखें चले गई है, बोलो ये मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें खुल चुकी। लेकिन अभी हम लोग आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करके आज के वचन के लिए मांगेंगे कि परमेश्वर आप मांगो, क्योंकि आपको चाहिए फल। हाँ हाँ मांगो, सब आंखें बंद करके सब लोग मांगो परमेश्वर से बुद्धि, समझ, कि आज का जो वचन हो परमेश्वर वो अच्छे से मुझे समझ आए, मैं अपने हृदय में उसे बसा सकूं, उसका फल मैं ले सकूं परमेश्वर। ऐसे मांगो मांगो। लौरी सोरी साखरा बाबा 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 लब्रो सीखे नमर जुकिया नम बाबा 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 लब्रो सेंदरे बिलबिदी सूना ना दी अंदर रिश्ते में बे 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 इब्री नब्रो साखला दी अंदर रे बे 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 इंदर बिलब दर 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 शोर ना दा दा मांगो मांगो कि परमेश्वर जो मैं आज आपका वचन सुनूंगा, आज जो कुछ भी आप हमसे बातें करोगे अपने दास के मुंह से, आज हम उसे विश्वास से मानेंगे। और मानने वाला मन आप दे चुके हो, समझने वाला मन हमें दे चुके हो, ताकि तेरे वचन के ऊपर हम चलें, खड़े रहें और बढ़ते जाएं, तेरी इच्छा में चले। मांगो मांगो बुद्धि को, समझ को, जो आप बोल रहे हैं उसके साथ धन्यवाद भी करो। धन्यवाद करो कि परमेश्वर जो हम बोल रहे हैं आपके सामने या मांग रहे हैं आपके सामने, वो पूरा हो चुका है, वो पूरा हो चुका, आप पूरा कर चुके हो, क्योंकि तेरा वचन हमारे जीवन के लिए आधार है, बुद्धि है, शांति है, आनंद है, हमारे राहों के लिए ज्योति है, हमारी समझ के लिए भी ज्योति है वो। ऐसे मांगो परमेश्वर से। और खुदावंद मैं विश्वास करता हूं ये जो मांग रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूं ये पूरा हो चुका है, इसका फल आज आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ओके, तो अभी हम वचन को स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सारी बातों पर चर्चा करनी है हमें। आपके पास सीखने का कितना मन है? आप जानते हो सीखना कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या नहीं? क्यों भेजते हैं? सीखने के लिए ना। आप कितना ध्यान देते कि वो सीखें, बच्चा हमारा पढ़े, पढ़ लिख कर कुछ बने, है ना। तो वो संसार का ज्ञान भी काम आता है, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत उत्तम है, जीवन का ज्ञान है। हालेलुया। कौन सा ज्ञान है ये? जीवन का ज्ञान, उत्तम ज्ञान। अगर आप इसमें लगे रहोगे, आप जानते हैं यहोशू को क्यों परमेश्वर ने कहा था, जब मूसा सो गया मसीह में, अब उसकी बारी है प्रजा को चलाने की, प्रजा की चरवाही करने की।
लेकिन मूसा को यहोशू को परमेश्वर ने कहा, मेरा जो वचन है तू रात दिन उस पर क्या देना, ध्यान, ना तो उससे क्या होना दाएं ना बाएं, जो कुछ उसमें लिखा है उसको करने में तू चौकसी करना, तो तू तेरा क्या होगा, बोलबाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। आमीन। क्या हो गए आप लोग? फिर करके देख लो वचन पूरा। मैंने किया पूरा। मैं अपनी कॉलोनी में लोगों के लिए प्रभावशाली हूं, सच्ची। वो समझते हैं ये बंदा कुछ है। मैं अपनी कॉलोनी में जो संसारिक लोग हैं ना, वो भी मुझे कुछ समझते हैं कि ये बंदा कुछ है। उनके ऊपर क्या बन गया, मेरा प्रभाव, प्रभावशाली प्रकट हो गया, क्योंकि मैंने किसका वचन पूरा किया। तुम भी करके देख लो, अच्छे से करके देख लो, और ये कहानी नहीं, ऐसा ही होगा। हालेलुया। हो सकता है बीच में मेरा भी विरोध हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन हम तो डरते ही नहीं, क्योंकि लिखा ऐसा होगा। आज की बात है, मुझे हमारी एक सिक्योरिटी, जो मेरे साथ एक सिक्योरिटी वाला बंदा रहता है, उसने बताया एक लेडी आई है मुझे, अपोस्टल जी, कहती है मेरा पति बड़ा बीमार है, ये उसकी फोटो है, तो रो रही थी, प्रार्थना करो उसके लिए, मुझे बोलो, मुझे मेरे तक पहुंचाओ ये बात। तो उसने कहा उसे संगति में लेकर आओ ना आज। कहती नहीं, मैं तो चोरी आती हूं। क्या आती हूं? मुझे ये समझ नहीं आता संसार के लोगों की बात। चोरी क्यों आते हो, डर कर क्यों आते हो? यहां ताश खेलनी है, पत्ते, शराब पीनी है, ये जुए का अड्डा है। अरे ये परमेश्वर का सबसे बड़े खुदा का, जो दुनिया रचने वाला है, उसका भवन है, उसका घर है। ये प्राउड से आना चाहिए, प्राउड से। तो काम कैसे होंगे फिर? जब चोरी आएंगे, डर कर आएंगे, तो काम कैसे होंगे? भला कैसे होगा? दुष्ट तो आपके काम को रोकेगा। इस मन से वो काम को रोकेगा है, रोकेगा ना। लेकिन ये तो पहले से लिखा है, विरोध होना है, तो अच्छा है, आपको पता है कि ये होना है, तो फिर परवाह मत करो, आगे बढ़ते आओ। और फिर एक दिन आएगा जब आप वचन पूरा करते जाओगे, लोगों के ऊपर तुम्हारा प्रभाव होगा। आप जानते हो, जब यरीहो में भेद लेने के लिए यहोशू ने अपने कुछ लोगों को भेजा, तो वहां पर अहाब वैश्या ने उन भेदियों से बात की कि फाटक बंद है और हमारा पूरा देश आप लोगों का डर है हमारे ऊपर। सोचो, क्यों डर आ गया उनका? क्योंकि वो असल चीज कर रहे थे, वचन को पूरा कर रहे थे यहोशू के साथ सारी प्रजा, और दूसरी दुनिया के ऊपर क्या आ गया? डर, प्रभाव आ गया। अभी दुनिया के ऊपर भी क्या आ गया? हमारा डर आ गया। उनको लग रहा है पता नहीं हम खत्म ही ना हो जाए, हमारी पहचान ही खत्म ना हो जाए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनको डर आ गया है। क्यों आ रहा है डर? क्योंकि बाइबल में यह लिखा था, यीशु मसीह ने एक कार्य किया पृथ्वी पर आकर। जैसे आप एक दाना होता है ना, दाना, जैसे एक बीज होता है, गेहूं का ले लो, अब मिट्टी में बोओगे गेहूं का बीज, तो क्या होगा? वो बीज मर जाएगा, उसके अंदर मर जाएगा ना, सड़ जाएगा। जब वो मरता है बीज, फिर क्या होता है अंदर? जब मर जाता है फिर क्या होता है अंदर से वो फिर उगता है। पहले सड़ता है, फिर उगता है। उगने के बाद
जब वो पौधा बनता है तो उसके ऊपर फिर एक ही बीज लगता है, सैकड़ों हजारों। बाइबल में लिखा एक यीशु मरा और करोड़ों मसीह खड़े हो गए, करोड़ों। सोचो, ये एक ताकतवर काम किया यीशु मसीह ने, प्रभु जी ने आकर, और ये कभी खत्म ना होने वाला काम है। जो मर्जी कर लो, ये कभी खत्म ना होने वाला काम है। अरे शुरुआत में 12 लोग थे, सोचो, शुरुआत में सिर्फ 12 लोग थे। उन्हें पूरी कोशिश की कि रोका जाए, दबाया जाए, लेकिन रोकते रोकते 700 करोड़ दुनिया में लगभग 400 करोड़ यीशु मसीह में आ गई है। सोचो, उनकी रोक काम ही नहीं आई कि 400 करोड़ दुनिया, लगभग पूरी दुनिया में अब प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज? तो आज ये चीज पकड़ लो आप लोग, अगर वचन पूरा कर रहे हो तो तुम्हारा डर दुनिया के ऊपर आएगा, तुम्हारा प्रभाव दुनिया के ऊपर जाएगा। अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम्हें डरना पड़ेगा। फिर बोलो, अगर वचन नहीं पूरा करोगे तुम डरोगे, तुम्हें ये ना हो जाए कुछ वो ना कह दे तुम क्यों इधर जाते हो, वो क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, मैं आंसर क्या दूंगा, फिर तुम्हें लाले के पाले पड़ जाएंगे अगर तुम वचन पूरा नहीं कर रही। अगर कर रहे हो तो दुनिया हमसे डरेगी। हालेलुया। डरने का मतलब प्रभाव होगा, आत्मिक चीज का प्रभाव होता है। तो आप रेडी हो आज से ये सब करने के लिए? ये दमदार तरीके से करो। अभी ना मैं एक ग्रेस लेने वाला हूं इस मिनिस्ट्री के ऊपर, पावरफुल एक ग्रेस ऐसी आने वाली है। ऑलरेडी हम अनुग्रह के नीचे हैं। बोलो, अनुग्रह परमेश्वर ने अपना कर दिया है, हम अनुग्रह के नीचे हैं, हम ग्रेस के नीचे हैं। लेकिन हम आत्मिक उन्नति जब करते हैं, परमेश्वर की बातों को पूरा करते हैं और ज्यादा ध्यान देकर, आत्मिक उन्नति उससे एक ऐसा ग्रेस के अंदर से प्रभाव बनता है, इतना पावरफुल प्रभाव बनता है, वो आप करने वाले हैं हम। बोलो, 24 घंटे की प्रार्थना तो स्टार्ट हो चुकी है, यहां चल रही है लगातार आप लोगों के लिए। यहां पेपर पकड़ो, वो वाले पेपर लेकर आओ जिस पर लिखा होता है प्रार्थना के पॉइंट्स। उस पर जो कुछ लिखा है हमने लिख कर रखा है, वो सब देखना पढ़कर आप लोगों के लिए, ठीक है, आपके भले के लिए, छुटकारे के लिए, आपकी उन्नति के लिए। लेकिन आत्मा कुछ और भी करने को बोलता है ना। आत्मा स्टक नहीं रहता, एक जगह पर सेट नहीं रहता, वो कुछ अलग चीजें, नई चीजें। ये देखो कितने पेपर हैं। जब यहां प्रार्थना में बच्चे बैठते हैं तो इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। जो लोग अपने घरों में ऑनलाइन मीटिंग देखते ने ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ लोग ਤੁਹਾਡੀ सामर्थ विच कैच हो चुके हैं। देखो ये बातें है ना, जो लोकल लोग संगति में यहां नहीं आते, कभी कभी ऑनलाइन देख ले, उनके लिए भी लिखा हुआ पॉइंट कि वो आपकी सामर्थ में कैच हो चुके हैं और वो यहां दौड़े आ चुके हैं, उनके भले का पॉइंट। अरे बहुत सारे परमेश्वर जी लोकां अंदर तुहाडी बुद्धि समझ तुहाडा मन कम करे ਤਾਂ जो लोग तुहाडे वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ग्रहण ਕਰਨ छुटकारा पाउन। मतलब ये हमने जो आत्मा में आया आपके लिए प्रार्थनाएं हैं, आपकी बरकत के लिए, आपकी आशीष के लिए। तो क्या हम यहां बैठकर जो कर रहे हैं वो होगा या नहीं? बोलो,
जो लोग इधर लगातार जुड़े रहेंगे उनके लिए होगा। जो जो इधर उधर मन करेंगे उनके लिए थोड़ी होगा। ये मिनिस्ट्री खुदा ने हमें सौंपी, मैं चरवाहा हूं इस मिनिस्ट्री का। मेरे साथ हेल्प के लिए बच्चे दिए, सेवा के लिए दिए बच्चे। तो मतलब ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके भले के लिए। आमेन। इससे भी और भी बड़े पॉइंट हैं जो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। खोलकर वो पढ़ाऊं? तोड़िया कोठियां ली वो पढ़ाऊं है? वो बड़ा आपको पसंद है ना? अरे सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ, इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा। मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो जो दूसरे बच्चे उनको कितनी दिक्कत होगी? ठीक है, सुनो तो देखो ध्यान से। अभी तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे नहीं, ऐसे जैसे संसार में आप जाओगे ना, जैसे मान लो कोई डेरे में लोग जुड़े हैं, तो वहां डेरे में क्या होता है? क्या होता है? 6 महीने में एक खुद जो मेन बाबा वो आ जाएंगे संगति करने। साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार आ जाएंगे। बाकी दिन अगर संगतियां होंगी तो वो नहीं होंगे, उनके चेले चपाटे होंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन 10 साल भी आप वहां जाओगे, 10 साल तक भी सेम वही रहेगा जो 10 साल पहले था। वही संगति का स्टाइल, वही नाम शब्द, एक ही नाम शब्द जिसको जपते रहो सारी उम्र। यहां वो चीज नहीं, यहां नया नया, नई चीजें, नई बातें। क्योंकि आत्मा नए नए चीजें, नए नए बातें, पवित्र आत्मा वो प्रकट करेगा। क्योंकि अभी जो हम 7 मीटिंग्स कर रहे थे, इसमें हमें परमेश्वर ने भरपूर किया चमत्कारों की शिक्षा के ऊपर। ठीक है, हमारे मन को इतना पक्का किया। अगर आपने उसमें अपना मन पक्का किया, उन मीटिंग्स को दोबारा सुना, ध्यान दिया, कहां कहां क्या वचन है, क्या क्या वचन है, आपकी नींव परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में पक्की हो गई अगर आपने उसको ध्यान दिया। लेकिन अभी जो परमेश्वर मुझे बात कर रहा था वो मुझे एकदम से नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया परमेश्वर ने कि यहां एक मैं अपनी ग्रेस, अनुग्रह से इतना तगड़ा प्रभाव करने वाला हूं, उसके लिए तुम्हें यह करना पड़ेगा, तुम्हें ये कर। इसी कल मैं जब आया मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा था, और मुझे ये अब और आना है यहां। ये आसान तो नहीं है, कठिन है। बोलो, आसान नहीं है ना? ऐसा नहीं है खुदा का दास है तो वो सुंदर से कपड़े पाके है ना, नए नए खड़ा है तो लाला है, लाला कुर्सी पे बैठने वाला लाला। लाला नहीं होता वो। बोलो, वो खुदा का मजदूर है। याद रखो, सच्चा मजदूर एक बड़ा काम करने के लिए एक सख्त मेहनत कर सकता है। वो क्या कर सकता है? वो ढीला ढूला नहीं है, एक सख्त मेहनत कर सकता है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए। याद रखो, समझ आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन ये चीज अब होगी और ज्यादा आपको समझ आएगी। आप आ रहे थे ना यहां पर, आपको अनुग्रह फील होता है यहां पर। अनुग्रह यहां पर आपको एक सामर टच करती है इस मिनिस्ट्री में आकर, करती है। तो अगली मीटिंग्स में देखना फिर कैसे और करती है। आने वाली मीटिंग्स जो होंगी उसमें आप देखना, अगर पीछे से टूटा हुआ मन लेकर आओगे, थका हुआ शरीर लेकर आओगे, एंटर करते उसमें जान आएगी। ऐसा प्रभाव होगा यहां पर। उस अनुग्रह में जो आपके लिए प्रभाव निकलेगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है वो आपके लिए है। इसकी हम अब तैयारी में लग जाएंगे। तो आज हम अपना वचन लेंगे परमेश्वर से। आप जानते हो सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है ना। मैं इतना तो नहीं देखता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस मोबाइल को ज्यादा पास नहीं रखना चाहिए।
इसको देखना ज्यादा नहीं चाहिए। मैं कल जब 3 बजे घर से निकला, इसको मैं अपने घर छोड़ कर आया था, ये इधर नहीं लेकर आया, क्योंकि ये मेरे साथ होगा तो कभी मैं टाइम देखूंगा कितना हो गया, और ना कभी कोई मुझे दूसरी चीज याद आ जाएगी, ये वो। इसलिए इसको मैं घर छोड़ कर आया, ताकि ना मुझे पता चले टाइम कितना हुआ है। बस मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं। किसके साथ? मैं अपना समय पूरा किसके साथ बिताना चाहता हूं? पूरा परमेश्वर के साथ। उसमें ये डिस्टर्ब करने वाला डिवाइस मेरे साथ नहीं चाहिए। कई लोग प्रार्थना पर बैठते हैं, इसी को देखते रहते बीच बीच में। अब जब फिर वो डिवाइस आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, आपके मन में आता अच्छा वो बात, अच्छा वो कर ले, ये कर ले, ठीक है, लेकिन इसको हमेशा अपने से दूर रखो। जब जरूरी है, मीटिंग्स देखनी है या कॉल करनी है या सुननी है, उतने तक इसको सीमित रखो, क्योंकि इसमें शैतान का इतना बड़ा काम है, इतना ज्यादा शैतान का काम है, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे कैच कर रहा है शैतान दुनिया को वो अपने पाप में धकेल रहा है, पाप में। आप सोचो, पहले 50 साल पहले की दुनिया सोचो और आज की दुनिया सोचो, सोच कर देखो। 50 साल पहले लोग गंदी बात, बुरी बात करने से ना ऐसे डर लगता था, मतलब लज्जा फील करते थे। इसको खोलो, इस पर आपको वो चीजें दिखाएंगे, नौजवान लड़कियां लड़के इतनी अश्लील बातें करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो एक वीडियो गंदी या गंदी बातें जो वो कर रहे हैं, अगर आपने देखी तो आप कैच हो रहे हो। शैतान आपको कैच कर रहा है, आपकी बुद्धि को पकड़ रहा है। उससे फिर क्या होगा? आपकी प्रार्थना नहीं होगी, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, आपका विश्वास डल हो जाएगा, आपका विश्वास वो वाला नहीं रहेगा जो होना चाहिए, स्ट्रांग वाला। वो आत्मा में चल के होता है, वो आत्मिक चीजें, पवित्रताई में चलकर आपका विश्वास स्ट्रांग रहता है। आमेन, हालेलुया। समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो इस डिवाइस को बस अपने स्पिरिचुअल काम के लिए इस्तेमाल करना, तुम आगे जाओगे फिर। आमेन। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक बंदा, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हाथ रखेगा तो चंगा कैसे हो जाएगा? मतलब ये कैसे ठीक हो जाएगा? वो उसकी कैसे बीमारी चल जाएगी? कैसे हाथ रखने से उसकी जो पथरी है वो गायब हो सकती है, या उसका हाथ ठीक हो सकता है, या उसकी एलर्जी ठीक हो सकती, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे बड़े सारे पॉइंट सोशल मीडिया पर ऐसी बातें हो रही है, ठीक है, इस पर ध्यान दो आप लोग। लेकिन मसीह लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ज्यादा जवाब ना दें, क्योंकि वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है। आप जानते हो, अगर हमने कोई वीडियो डाली है जिसमें किसी को कुछ परमेश्वर ने हील किया है, उसका काम किया है, उसके नीचे आप देखना जिन लोगों ने कमेंट्स किए होंगे, हिंदू नेम से कमेंट किए होंगे, इतनी गंदी गालियां दे रहे होंगे, इतनी गंदी कमेंट्स कर रहे होंगे। सिख नेम से, सिख आईडी से वो लोग गंदी गालियां निकाल रहे होंगे और गंदे कमेंट्स कर रहे होंगे। क्या कभी क्रिश्चियन ऐसा करते हैं? कभी मसीह लोग दूसरे की वीडियोस पर ऐसी चीज करते हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर ने ये करने के लिए मना किया है। वो जानते ये करना गुनाह है, वो जानते ये करना पाप है। इसलिए दुनिया जो मर्जी करे, मसीह लोग कभी भी किसी की वीडियो के नीचे गंदा कमेंट्स नहीं करते। इससे पता चलता है सच्चा धर्म क्या है। आमेन। पता चलता है, इससे पता चलता है सच्चा धर्म क्या है। और दूसरी चीज, चलो आज हम इस पर सिखाएंगे आप लोगों को, और नाले उन लोगों को आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारी वीडियोस सिर्फ प्रभु के लोग थोड़ी देखते हैं। बोलो,
अगर हम सोच रहे हैं सिर्फ इसको प्रभु के लोग देखते हैं, ना 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 ना, विरोध करने वाले भी अभी लगे होंगे लाइन में, सुन रहे हैं वो देख रहे हैं क्या क्या ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्या लोगों को सिखाते हैं, उस हिसाब से वो और भी अपना सेटिंग करते हैं ना। लेकिन डोंट वरी, हम सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, इसलिए हमको किसी का डर नहीं है। मैं डर उनको होगा जो गलत चीज करते हैं, हम गलत करते ही नहीं, ठीक है। तो अभी ध्यान देने वाला विषय यहां पर कि वो कहते हैं ऐसे हाथ रखते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लोग गिर जाते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे किसी मनुष्य के हाथ रखने से होता है? अच्छा, ये बहुत सारे मीडिया वाले, जैसे मान लो सिख से पूछ रहे हैं किसी नेता से, या कोई है सिखों में कोई है बंदा, कोई ओहदे पर है या कुछ भी है, उससे पूछ रहे हैं वो कि क्या ऐसा होता है। अब वो अपने धर्म का बंदा है, क्रिश्चियनिटी को जानता नहीं, तो वो सही आंसर देगा? उसको कैसे पता ये क्या है? अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर एक मीडिया वाला रिपोर्टर एक सिख बंदे से, कोई नेता है या कोई ओहदेकार है, उससे ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिश्चियन पास्टर लोगों पर हाथ रखते हैं, लोग गिर जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं दुष्ट आत्मा है, लोग तड़फना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे उनकी बीमारियां चली जाती है, तो उनसे पूछ रहे हैं, तो वो सही आंसर दे पाएगा? नहीं, क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानता। बोलो, वो बाइबल को नहीं जानता, वो बिल्कुल भी सही आंसर दे नहीं सकता। अगर कोई क्रिश्चियन बंदे से, है ना, सिखों के ग्रंथ के बारे में या वहां कोई लिखी बात के बारे में पूछे, तो मैं समझता हूं वो सही आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक क्रिश्चियन बंदे को सिखों के ग्रंथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर उसने स्टडी की है तो फिर हो सकता है पता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं उनको ज्यादा नहीं पता, या पता ही नहीं, वो उसके बारे में सही आंसर दे नहीं सकता। लेकिन अगर क्रिश्चियन से पूछा जाएगा तो वो तो ये कहेगा भी भाई मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तो मैं कैसे बताऊं, ठीक है। लेकिन लोग उठकर जो मर्जी बोल देते हैं, कितने आप बुद्धिमान बनकर, कि तुम्हें बाइबल के बारे में अगर कुछ पता ही नहीं, तो तुम ये कहते हो ये पखंड है, ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा करके, ठीक है। इसका मतलब उन्हें पता तो था नहीं क्रिश्चियनिटी के बारे में, बाइबल के बारे में, तो उसके मुंह से आंसर बिल्कुल भी क्या आएगा? गलत। तो आप लोग ये सीख लो, क्योंकि जब बहुत ऐसे चीजें वायरल होती हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये अच्छा झूठ है, तो फिर हमारा आंसर बनता है कि उन्हें हम आंसर दें, वो भी बिब्लिकल। आमेन। कितनों को समझ आ रही है बात? चलो, तो ये यहां से हम शुरू करेंगे आज। जब आप मरकस पढ़ोगे, मरकस की बुक 16 अध्याय उसका 17 वचन, ठीक है। तो यहां इधर ध्यान दो मेरी तरफ। जानते वहां यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, ठीक है, और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएंगे। ये किसने कहा है? प्रभु ने। ये बात याद रख लो। उसने कहा अगर जहर वाली चीज भी पी लेंगे तो वो उनकी हानि नहीं कर पाएगी। थोड़े दिन पहले एक सिख प्रचारक ने इसका प्रचार किया, इस वचन का, 16 की 17, 18 और 19 का। उसने कहा क्रिश्चियन लोग 17 वचन को मानते हैं, 18 को मानते हैं, नहीं
19 को मानते, 18 जो बीच वाला ये जहर वाला ये क्यों नहीं मानते? किसी सिख प्रचारक ने प्रचार किया, कहता जहर पीकर दिखाओ। तुम्हारे प्रभु ने कहा था कि तुम जहर वाली चीजें पियोगे तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, ठीक है। उसने ऐसा प्रचार किया, कहता मानेंगे हम ता ये जहर पीकर दिखाओ। तुम्हारे प्रभु ने कहा था तुम हाथ रखते हो, बीमारों को कहते चंगे होंगे चंगे होंगे, ये दुष्ट आत्मा निकले, ये भी करके दिखाओ। प्रभु का काम अधूरा करते हो तुम लोग। समझे? लोग कैसे कैसे क्वेश्चन करते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां पर यीशु मसीह ने हमें जहर पीने के लिए नहीं कहा। अगर तुम्हें कोई धोखे से पिलाएगा तो फिर तुम्हारा वो नाश नहीं करेगा। आमीन। वो जहर भी तुम्हें मार नहीं सकेगा अगर तुम्हारे साथ कोई धोखा करेगा या तुम्हारे साथ। लेकिन किनके लिए? जो विश्वास में परिपूर्ण है। हमें परमेश्वर ने ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहा जैसे हम लोगों को ये क्या कहते हैं दिखाने के लिए करें, हाँ ऐसा 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 है, ठीक है। ये पक्की बात है, जो कहा परमेश्वर ने वैसा ही करना है, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज सीखो, आपको बड़ी टेस्टमनी मिलेगी कि किसी ने जहर पिला दिया था किसी सेवक को पर उसको कुछ नहीं हुआ। आपको बड़ी टेस्टमनी मिलेगी कि घर में लड़ाई झगड़े के कारण सास ने या बहू ने ऐसे ही जहर खिला दिया अक कर झगड़े से, लेकिन एक यीशु में था लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसी बड़ी टेस्टमनी मिलेगी। लेकिन आज का हमारा वचन इस पर बड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि ये हमारी नी के वचन है। ये हमारी चंगाई को, हमारे कामों को प्रकट करने के लिए वचन है परमेश्वर के। अगर ये अच्छे से हमारे अंदर वचन बैठे रहेंगे हमारे मन में, तो हमारे काम प्रकट होंगे, हम हालातों में जीत पाएंगे। आमीन। क्या पाएंगे? हम हालातों में जीत पाएंगे। अगर हम इन बातों को अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो फिर हालातों में जीत नहीं पाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो अभी यहां पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें वचन दिया है, और जो उसने कहा है उसको हमने मानना है, क्योंकि वो हमारा खुदा है, हमारा गुरु है, हमारा उस्ताद है। उसने जो हमें कहा वो हमने प्रैक्टिकली उसको करना है। जैसे दुनिया में कोई उस्ताद होता है तो वो उसका चेला क्या करता है? वो काम सीखता है या नहीं सीखता है? सीखता है ना। सीख कर वो काम करता है। जो हमारा उस्ताद, हमारा प्रभु जो काम करता था, हमने भी वो उससे सीख के वो काम दुनिया की भलाई के लिए, रूहों को बचाने के लिए करना है। और कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा विश्वास है, वो हमारा प्रभु है। अगर तुम उस हमारे प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारे प्रभु की बातों पर, उसके कहे हुए पवित्र वचनों को गलत कहो या उसको कमेंड करो। ये मतलब बहुत रॉन्ग है उन लोगों के लिए जो करते हैं। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात? तो अभी आप लोग इस बात पर ध्यान दो, हमने जो प्रभु ने कहा है, आप जानते हो बाइबल में कई जगह पर पढ़ोगे, यीशु मसीह ने जब लोगों पर हाथ रखे तो कई लोग चीखे मारने लगे, चीखे, दुष्ट आत्माएं, है ना। ये कहते हैं पता नहीं लोग चीखे मारते हैं लोग, ये अरे प्रभु ने भी हाथ रखे तो कितनी, यूहन्ना 6 पता नहीं 8 अध्याय में आप पढ़ोगे, यीशु मसीह ने ऐसे हाथ रखा और लोग पीछे गिरने लगे सामर्थ से। ये बाइबल में लिखा है। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है ना, कितने बीमारों को चंगा किया, कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली, और उसने ये अधिकार हमें चेलों को दिया कि जाओ लोगों में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये उसने हमें क्या दिया? अधिकार दिया है। आमीन। अब इस बात पर आप लोग ध्यान दो, ये वचन, ये अधिकार कैसे काम करेगा?
यह बड़ा जरूरी है हमारे लिए। अगर हमें प्रभु के कहे हुए वचन पर विश्वास है तो ये उसका वचन, उसमें जो सामर्थ है वो काम करेगी। इसीलिए आपको ध्यान देना है। ये कैसे काम करता है? विश्वास से। अगर हमारे मन में है ये बात, है ना, क्योंकि देखो यीशु मसीह ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे। किसने कहा? प्रभु ने। जब हम हाथ रखते हैं तो मान लो मैं हाथ रखता हूं तो आपको यह विश्वास होना चाहिए, हां जो प्रभु ने कहा वो वचन अभी काम करेगा। यह विश्वास होना चाहिए आप। अगर आपके अंदर यह विश्वास है तो आपके काम होंगे। कितने लोग हाथ रखवाकर प्रार्थना कराते हैं, कितने लोगों के काम नहीं होते, कितने लोगों के होते। इसका मतलब यह है कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं उस बात पर कि ऐसा वचन में लिखा है, खुदा का दास जब हाथ रखता है तो प्रभु काम करता है, वो उसकी सामर्थ काम करती तो काम होता है। इस विश्वास से, इस अधिकार से ये काम होते हैं। और दुनिया जो बोल रही है वो रॉन्ग है, वो बाइबल के बारे में नहीं जानते। कितना वचन पढ़ाएं। मैं आपको, बाइबल तो चमत्कारों से, चिन्हों से, अद्भुत कामों से भरी पड़ी है, शुरू से लेकर एंड तक। चमत्कारों से, चिन्हों से, अद्भुत कामों से भरी पड़ी है या नहीं? पड़ी है ना? तो वो तो एक दो को पता नहीं क्या बात कर रहे हैं संसार के लोग। इधर तो हमारा पूरा वचन जो है, ग्रंथ है, पवित्र शास्त्र भरा है इन बातों पर। और हमें प्रभु ने अधिकार दिया है कि ये भला काम, ये अच्छा काम लोगों को बचाने के लिए करो। आमेन। ये अच्छा काम, भला काम लोगों को बचाने के लिए करो। अब ये बताओ, आज भी हम गवाहियां सुन रहे थे, इधर सुन रहे थे या नहीं? एक मेडिकल लाइन में 400 के ऊपर चला जाता है बीपी। कोई डॉक्टर है इधर? मुझे बताए। 400 से ऊपर जाता है कभी? है वो उनसे पूछो, उनसे। वो एक बच्ची है, उसको पता है, वो डॉक्टर है। बस मुझे ये बताओ, मेडिकल लाइन में 400 से ऊपर जाता है या नहीं कभी? उनके वो जो काउंट करते हैं, जिस डिवाइस में चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, है ना, वो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जिससे वो बीपी चेक करते हैं, उसमें 400 से ऊपर नंबर होते हैं? नहीं जी, 400 के ऊपर नंबर नहीं होते। 250 से ऊपर ही नहीं जाता। 250 तक नंबर होते हैं? नंबर तो होते हैं लेकिन बीपी कभी भी 250 नहीं, मतलब नंबर कहां तक होते हैं उसमें? 400 तक। 400 तक होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये मुझे चेक करना जरूरी था ना। ओके, थैंक यू। तो अभी ध्यान दो, एक भाई इधर गवाही दे रहा था कि मैं प्रभु में हूं, लेकिन मैं शराब पीता था, गलत काम करता था, प्रभु के वचन पर नहीं चलता था। मुझे बीपी बढ़ने की बीमारी हो गई, लेकिन मेरा बीपी इतना बढ़ गया 400 से भी ऊपर। डॉक्टरों ने बताया कि 200 के ऊपर बीपी आने से, 200 तो वो हार्ट अटैक हो जाता है। 200 तक तू कैसे खड़ा है? तुम्हें अभी आईसीयू में डालना पड़ेगा, जल्दी जल्दी तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक्चुअली वो दुष्ट आत्मा से था। किससे था वो काम? किससे था? दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्मा बहुत कुछ कर सकता है। दुष्ट आत्मा तूफान ला सकता है, बंदे मार सकता है, आग निकाल सकता है, पानी निकाल सकता है। हाँ, कर सकता है। हमारे पास प्रूफ है। अभी एक इधर बच्ची है, उसका प्रोसेस चल रहा है अभी भी, उसको चंगाई का। एक इतनी गंदी आत्माएं उसके अंदर काम कर रही है, इतनी गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, उसके अंदर से कांच निकलता, कांच। सोचो, और ये कहानी नहीं, हमने वीडियो बना ली है, और वीडियो में कांच सामने सामने बाहर निकल रहा है, बाहर। थोड़े दिन पहले
वो काफी बच्ची ठीक होगी, लेकिन बीच में शैतान कोशिश करता है उसे परमेश्वर से दूर करने की, उसका मन खराब करने की। लेकिन थोड़े दिन पहले उसने मुझे बताया 20 दिन हो गए मुझे बाथरूम नहीं आया, 20 दिन, और ना 20 दिन हुए टॉयलेट आया है, और खाना रोज खा रही है डेली। सोचो बंदे का हाल। अरे बंदा 2 दिन नहीं जाएगा बाथरूम टॉयलेट तो उसका हाल क्या हो जाएगा। वो रोज ये शैतान काम कर रहा है। अब उन लोगों को क्या बताएं जिन्हें जो ऊपर के लेवल में परमेश्वर के राज्य को नहीं जानते, उनकी बातें पृथ्वी में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की बातें हैं, वो इतनी बड़ी बातों तक नहीं पहुंच सकते ना। उसको पहुंचने के लिए दीन बनना पड़ेगा, अच्छा मन बनाना पड़ेगा। विरोध से वो कभी परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, 20 दिन से उसने बाथरूम नहीं किया। मैं खुद सोचने लगा, फिर मैंने जब उसको डांटने लगा शैतान को उसके अंदर से, वो उसके ऊपर आ गई दुष्ट आत्माएं और बोलने लगी हम इतनी ज्यादा है। मैंने पूछा कितनी? वो कहते लाखों ही हैं, लाखों करोड़ों। तू क्या कर लेगा मुझे? कहते इसे मारना हमने, पहले इसके एक प्यो को मारा हमने, बाप को मारा है, शायद एक बहन को मार दिया, 2 जन को मार दिया है। इसकी बहन को सुसाइड से मरी वो, उसने सुसाइड वो कंट्रोल करके बुद्धि को करवाता है, कहता मुझे इसे भी मारना है। गरीब घर से हैं। अब सोचो गरीब घर से हैं ये लोग, गरीब घर में वो बेचारी, उसको क्या बड़ा ऐसी चीजें करने का। कितने दिन से वो इधर रह रही है ना। तो अभी आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? दुष्ट आत्मा कुछ भी कर सकता है। मैंने लोगों के घर से चीजें गायब होती हैं या नहीं होती? जिनकी हो जाती है वो कौन करता है? दुष्ट आत्मा। लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा करता है, वो कर सकता है। वो बंदे गायब कर सकता है। ये जो ट्रेन के आकर जाकर लोग मर जाते हैं, अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा लेते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, क्या कोई होश में है, खुद होश में है, ऐसा करेगा? कौन करता है? कौन बुद्धि को कंट्रोल करके बंद कर देता है और वो काम करवाता है? दुष्ट आत्मा। और लोग कह देते हैं यह हो गया था, वो हो गया था, ये दुष्ट आत्मा। ये बाइबल में खुदा ने ये सब बातें बताई है, दुनिया के पास नहीं है ये बातें, इसीलिए वो खुदा के कलाम का, सत्य का विरोध करते हैं। लेकिन आप सत्य जान चुके हो, आगे बढ़ो। हालेलुया। तो अभी आपको समझ आ गई ना? तो यहां समझ आ गई कि प्रभु ने जो कहा है हाथ रखोगी, जैसे मैं हाथ रखता हूं तो तुम्हारे अंदर ये विश्वास चाहिए, प्रभु का ये वचन है, ये खुदा का दास उसने ठहराया है। जैसे ये हाथ रखेगा तो खुदा के वचन की सामर्थ काम करेगी और मैं हील हो जाऊं। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है तो तुम्हारा जीवन में ये बड़े काम होंगे। आमेन। तो रेडी हो जाओ, ये बात को समझते जाओ अपने मन में। ठीक है, तो अभी यहां पर हम प्रेरितों की बुक में जाएंगे, और यहां पर प्रेरितों की बुक में, जानते हो प्रेरितों की बुक ऐसा क्यों लिखा है? हिंदी में ये लिखा है। इसका एक्चुअल नेम क्या है? इंग्लिश में क्या नेम है इसका, पता आपको? एक्ट्स। क्या नाम है? एक्ट्स। एक्ट्स का मतलब होता है कामों, परमेश्वर के कामों की किताब। एक्ट्स इस बुक का नेम है, जिसमें परमेश्वर के काम, एक्ट्स, काम, बहुत सारे काम इस बुक के अंदर है। ये 40 साल का रिकॉर्ड है ये बुक, एक्ट्स, प्रेरितों की बुक। हिंदी में, पंजाबी में रसूलां दे करतब। ठीक है, जो पंजाबी पढ़ते हैं, इस बुक का नाम है रसूलां दे करतब। इसमें क्या
जैसे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उन्हें दिया, चेलों को आत्मा से मसा किया, अभिषेक किया, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा था जब तुम्हारे ऊपर आत्मा आ जाएगा तो तुम आत्मा के द्वारा शक्ति को क्या करना, प्रकट करना। उन लोगों ने प्रकट किया क्योंकि वो परमेश्वर की बात को पूरा विश्वास करते थे जैसा उसने कहा। आज हम जो सुनते हैं, जो हमें परमेश्वर कहता है, हम इतना नहीं करते विश्वास, इतना ध्यान से नहीं करते। यहां पर बहुत सारे कई लोग और बहुत सारे करते भी हैं, लेकिन मतबल ये चेले परमेश्वर की बात को पूरा पूरा विश्वास करते थे। उन्होंने जैसा सुना सीखा वैसा ही करना शुरू कर दिया। वहां पर बहुत कार्य हुए, इतने कार्य परमेश्वर के द्वारा हुए, उनके द्वारा लंगड़े अच्छे हो गए, बड़े बड़े मिरेकल्स, और लोगों के अंदर विश्वास बढ़ रहा था। काम देखकर 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 क्या बढ़ रहा था, विश्वास बढ़ रहा था कि परमेश्वर जिंदा है, वो सामर्थी है। तुम्हारे अंदर ये आना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये लगातार चलना चाहिए, वो सामर्थ्य है, हाँ ये कर सकता है, हाँ उसमें करने की ये सामर्थ्य है, वो मेरा ये काम कर सकता है। निश्चय ऐसा विश्वास, कोई भी काम, कोई भी मुश्किल, आपको शक नहीं करना, डाउट नहीं करना। आपका पति है, आपके घर में कोई नशा करने वाला है और बहुत ज्यादा नशा करने वाला है, लेकिन आपका विश्वास है परमेश्वर सामर्थ्य है, वो नशा छुड़ा सकता है, ऐसा विश्वास, वो पक्का कर देगा मेरा ये काम। ऐसे आपके अंदर विश्वास चाहिए। आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, आपको लगातार विश्वास करना। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपको उसकी सामर्थ्य पर क्या करना है, विश्वास, ये आपका काम है। उस समय चेलों के द्वारा इतने ज्यादा काम होने का कारण था, लोगों का बहुत विश्वास था, लोगों के अंदर बड़ा विश्वास था। अगर आज भी लोगों के अंदर ये विश्वास होगा तो बहुत गवाहियां देखने को मिलेगी, बड़े काम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग चोरी आ रहे हैं, डर कर आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी दिल किया आए ना आए, तो क्या वो विश्वास में बढ़ जाएंगे हम लोग, उस लेवल के विश्वास में जिस विश्वास से खुदा काम करता है। तो इसीलिए आपको बढ़ना है, अपना ध्यान देना है परमेश्वर की बातों पर। और यहां पर हम पढ़ेंगे बड़े बड़े काम हुए, बड़ा विरोध हुआ, बहुत कुछ हुआ जो आपको पढ़ने में मिलेगा। यहां से तो शुरू हुआ पूरी दुनिया में काम। एक शहर से यीशु मसीह का प्रचार एक देश से शुरू हुआ था, अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन जब बाइबल पढ़ोगे, वहां के लोगों ने विरोध किया, बड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर को कौन रोक सकता है, बोलो, कोई भी नहीं। लेकिन यहां पर हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की बुक मतलब एक्ट्स 9 अध्याय उसका 32 वचन से पढ़ेंगे क्या लिखा यहां पर। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। आमेन। आज मैं आपको बड़ी चीज बताने वाला हूं, यहां पर बड़ी अच्छी चीज आपको मजबूत करेगी, ये पॉइंट कभी मत भूलना, ठीक है। एनियास नाम का लकवे का रोगी जो 8 वर्ष से खाट पर, खाट समझते हो, मंजा, मंजी इधर की भाषा में, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। आमेन। यह चमत्कार देखकर शिरोन और लुद्दा के लोग, अगर यह चमत्कार नहीं हुआ वहां पर, वो लकवे का रोगी जो 8 वर्ष से लकवे के रोगी से पड़ा था,
लेकिन वो सुन रहा था कि पहले यीशु मसीह क्या कर रहा था ना, चर्चा चर्चा दुनिया से, लोगों से चर्चा फैल रही थी, वो सुन रहे थे, ये भी सुन रहा था। इसके अंदर विश्वास था कि हां, अगर कोई चेला या प्रभु का बंदा मुझे भी चिंगाई देगा, मेरे पर भी प्रार्थना करेगा, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। ठीक है, वो उनके बारे में बातें सुन रहा था, जिससे उसका विश्वास बढ़ रहा था। उनके गांव में भी मिरेकल हुए, मिरेकल्स उनके गांव में भी हुए, चमत्कार, उसको ये भी पता था। लेकिन यहां बड़ी बातें नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये जो चमत्कार हुआ, इसे देखकर वहां के लोगों ने मन फिराया किसकी ओर, प्रभु की ओर। अगर काम नहीं हुआ होता तो हालेलुया, हाथे लाओ सारे, जोर जोर से, स्पीड से, प्रभु की महिमा के लिए। ठीक है, आमेन। अब ध्यान दो इधर, अगर यहां चमत्कार नहीं हुआ तो लोग मन प्रभु की ओर आते, इससे इसी चमत्कार को देखकर आई। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम और पढ़े आगे, एक और उसी एरिया में एक और चमत्कार हुआ। वो कौन सा, पढ़ते हैं आगे। जाफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसीलिए कि लुद्दा जाफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर के पतरस वहां है लुद्दा में, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वह उसे उस ओटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। है ना, यहां पर पतरस परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर ये मर गई है, आपकी क्या इच्छा है। बोलो, जैसे आज भी दुनिया में मरते हैं लोग, तो सारे मुर्दे थोड़ी जिंदा होंगे। अगर किसी मुर्दे को जिंदा करने की इच्छा है तो परमेश्वर कर देगा। आमेन, वो परमेश्वर है, लेकिन सारे नहीं। अगर उस मुर्दे को जिंदा करने का कोई खास कारण है, कोई रीजन है, तो परमेश्वर करेगा और वो प्रकट करेगा, मैं करूंगा। तो यही उसने प्रार्थना में पूछा और परमेश्वर ने उसे बताया, हां मैं ये पूरा इलाका बचाना चाहता हूं, ये काम करूंगा। उसके बाद उसने लिखा, प्रार्थना के बाद शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे जाफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। यहां पर भी चमत्कार देखकर लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। ठीक है, देखो, मान लो सिख धर्म है और सिख धर्म में उनके गुरु साहबान और श्री गुरु ग्रंथ साहब, जो उनकी पवित्र बुक है, ठीक है, उनके गुरुओं ने उन्हें ऐसे किकारस, आप समझते ना, किकारस, ऐसे कंगा, कड़ा, कृपान, केस, ऐसी चीजों को
पहनना, इन चीजों को रखना, उनके गुरुओं ने उन्हें कहा ये करो, तो आप अपने गुरुओं की जो भी उनके सिद्धांत है आप लोग उसे फॉलो करो, क्योंकि आपको कहा गया है। हमें ऐसे कोई आपत्ति है? हमने कभी उठकर ये कोई कहा ये रॉन्ग है, ये है, वो है, ऐसे कहा हमने कभी? क्योंकि उनके गुरुओं ने उन्हें कहा वो अपने गुरुओं के दिए हुए सिद्धांतों को माने और प्रचार करे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे प्रभु ने जो हमें कहा है हमने तो वो करना है। हालेलुया। तुम्हारे गुरुओं ने जो कहा करो, हमारे गुरु ने, प्रभु ने जो हमें कहा हम करेंगे। हमारे प्रभु ने कहा है कि जाओ, तुम्हें मैं अंधकार में भेजता हूं, जाके बीमारों को चंगा करो, शैतान के सताए उनको छुड़ाओ। अभी इधर ध्यान दो, मैंने खुद शैतान को अपनी जिंदगी में देखा है। खुद मेरे ऊपर आता था। मैं प्रभु में आने के बाद सेवा भी करने लगा, तब भी शैतान को मैंने देखा मेरे जीवन में काम करते, बाहर डालते, दब्बे डालते, क्योंकि वो मुझे रोक रहा था। मैंने तो खुद देखा, उसका अनुभव किया, शैतान का गंदा विषय। आज एक इधर वो लड़की, बच्ची गवाही दे रही थी, हरियाणा से आई थी, आगे लाओ से, एक हरियाणा से आई थी, पंजाबी में बोल रही थी। वो दुष्ट आत्मा उसके साथ व्यभिचार करता था। बोलो, दौड़ कर आ, दौड़ कर, जितना तुम्हें ठीक किया उतना दौड़ कर आ। हालेलुया। जब हमें कोई आपत्ति नहीं, तो क्या तुम्हें अधिकार है कि हमारे गुरु और प्रभु ने जो हमें सिद्धांत दिए, अधिकार दिया, जो वचन दिए, जो आज्ञाएं दिए, तुम उसे गलत बोलो, पखंड बोलो? क्या उनके पास अधिकार है ऐसा बोलने का? हमें नहीं है कि हम उनके गुरुओं के बारे में कुछ बोले। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उनके धर्म के बारे में कुछ कहें। ये कितना गलत है। ऐसे हर धर्म में लोग होते हैं जो ऐसी चीजें बोलकर अपने धर्म को नीचा करते हैं और दुनिया में भाईचारे में दंगे करवा देते हैं। अपने धर्म के लोगों को, अपने ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये देखो, माइक दो इसे। क्या नाम है तेरा बच्ची? जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। क्या नाम है तेरा? कुलदीप। कुलदीप? हाँ जी। हरियाणा से आई है? हाँ जी, हरियाणा। कहाँ से? हरियाणा से कहाँ से? हरियाणा चीके ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, गांव चीका, गुला। चीका। हाँ जी। वो जो एक बहन आती है उसके साथ आई है तू? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, इनके साथ। चीका, चीके के साथ कौन सा गांव? गुला। गुला। हाँ जी। गुले गांव से ना। अब ध्यान दो, मैंने सारा ड्रेस बता दिया, जाकर पूछ लेना है इसके बारे में इनके घर वालों से। तुम्हें कब से दुष्ट आत्मा पकड़ता था? 6 साल से। क्या करता था तेरे साथ? जिਵੇਂ मैं बाबा जी जो पापा जी सो जाते सबसे ज्यादा तो तुमसे व्यभिचार करता था? हाँ जी। किसी आदमी के रूप में आकर? हाँ जी, हाँ जी। माड़े काम ਹੁੰਦੇ ਸੀ बाबा। व्यभिचार है ना, समझते हो ना? हाँ जी। रिलेशन बनाता था, और दुष्ट आत्मा बना सकता है, वो गंदी चीज है, ठीक है? वो करता था इसके साथ। और क्या क्या होता था तुम्हें? और ये ਕਬਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। मतलब तुम बीमार रहती थी? हाँ जी। कितना? बहुत ज्यादा। दुखी कितना थी इस शैतानी आत्मा से? बहुत ज्यादा। पापा जी मैं सोती नहीं सी रात को, ना दिने, न दिन को ना रात को। नहीं सोती। मतलब इतनी पत्थर जैसे जिंदगी बन रही थी। अब मतलब बुरा हाल। हाँ जी। पापा जी जिਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। दबाती थी दुष्ट आत्मा ना। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, तुमने इसका छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास गई, डॉक्टरों से बहुत दवाइयां खाई, शरीर में दर्दें रहे कि दवाइयां खाई, इधर उधर बड़ी जगह गई, कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा। अब तुम्हें यीशु में क्या मिला? आराम मिला या? आराम, बहुत ज्यादा आराम मिला मुझे। कब से मिला आराम? 2 महीने हो गए बाबा जी। 2 महीने से सो रही है? हाँ जी। कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ रहा? नहीं। कोई? अब जो लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा नहीं होता, ये पखंड होते हैं, उनको क्या कहोगी?
ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, उनको क्या कहोगी? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਆ, हाँ, मुझसे तो बीता है। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। उनको रब ना करे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बीते, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे ना। ਹਾਂਜੀ ऐसे लोगों के साथ तो होना चाहिए ना, फिर उनको समझ आए ऐसा होता है जो बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन शैतान को मजा आता है, वो वैसी चीज उनके साथ नहीं करता, वो अंदर से कंट्रोल करके तो उनको लड़वाता है, लेकिन ये चीज जो इससे की उनसे नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको मजा आता है दुनिया को लड़वा कर, ये चीजें करवा कर। लेकिन देखो, इसको आराम मिला, परमेश्वर ने इसे छुआ है, तो ये चंगाई हुई है, ये काम हुआ है, इसको छुटकारा मिला है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, ठीक है। तो अभी हम यहां जाफा की बात सुन रहे थे, लुद्दा की, है ना, अलग अलग गांव, और इधर कौन सा गांव आ गया? चीके के पास गोलू, इधर भी गांव है, उधर भी गांव है, टेस्टामनी वहां भी है और इधर बाहर भी है। आप लोग भी किसी गांव से आए हो, किसी सिटी से आए हो, किसी कॉलोनी से आए हो, किसी स्टेट से आए हो ना। तो यहां पर जो कुछ लिखा गया है, सुनो इधर ध्यान दो। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वहां ये चमत्कार नहीं हो रहे थे तो लोग झूठा मूठा पीछे आएंगे? इतनी दुनिया उनके पीछे आ गई चेलों के, क्या आएंगे फिर? आप बताओ। सिंपल बात है, सीखने वाली। अरे चेलों ने जब काम शुरू किया वो 12 लोग थे, अगर उनके द्वारा ये चिन्ह चमत्कार दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही थी, काम नहीं हो रहे थे, तो लोगों का दिमाग खराब है, लोग आएंगे? आप बताओ। इधर तो कई लोग काम देखकर भी नहीं बने रहते, शैतान इतना काम करता है। लोगों को पता नहीं है कि किसी की जिंदगी बचाना, उसे प्रभु में चलाना ये नॉर्मल काम नहीं है। लोग आते हैं अपने काम के लिए, चमत्कारों के लिए, छुटकारे के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल पाते अच्छे से कई लोग, क्योंकि वो संसार में मन लगाए, दुनिया से डर रखते हैं, ये रीति रिवाज में मन रखते हैं, संसार में मन रखते हैं। उनकी बुद्धि को फिर शैतान क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। अगर यहां काम नहीं हो रहे, यहां लोगों का भला नहीं हो रहा, तो क्या लोग आएंगे इधर? आप बताओ। नहीं आएंगे। ये सत्य है, ये हो रहा है। उनके लिए यही बस जवाब है जो बातें करते। अरे अगर काम नहीं होता तो लोग अच्छा सच, वो दूसरी बात कहते ये पैसे दे के करवाते हैं। सच, ये तो भूल ही गया मैं। कैसे करवाते हैं? इनके अपने बंदे हैं और अपने बंदों को इन्होंने क्या दिए हैं? पैसे। और पैसे देकर ये बुलवाते हैं, हाँ हाँ ये हो गया तेरे लिए, ये हो गया तेरे लिए, ऐसे बोलो 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 और लोग आ जाएंगे। अच्छा, कितनों को पैसे दे देंगे हम? और कहां से लाएंगे पैसे हम इतने लोगों को देने के लिए? आप बताओ। क्योंकि जो पैसे लेकर ये किया है, जिसने ये काम किया है, वो तो हमें कहेगा मैं बता दूंगा लोगों को और दे पैसे अरे हम तो थक जाएंगे उसको देते देते ही। वो फिर कहेगा मुझे और दो, मैं बोलूंगा इन्होंने मुझे झूठी गवाही दी, हम तो फंस जाएंगे इधर। अरे बिना वो क्या कहते हैं, अपने गल में फंदा डाल लिया हमने, बिना वो बात से इतना खतरनाक काम कर लिया, किसी को पैसे देकर ये कह दिया कि तू ऐसे गवाही दे। क्या कभी हो सकता है ऐसे? आप सोचो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सब जहां भी ये हो रहा था, इधर पढ़ोगे तो यहां भी ये चीजें हो रही थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका 14 अध्याय पढ़ते हैं। 14 का 1 से पढ़ते हैं। क्या लिखा यहां पर? लिखा इकुनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदिया के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के, मतलब
परमेश्वर के सेवकों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वह बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और प्रभु उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातियों और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वह इस बात को जान गए कि लुकाउनिया और लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भागे और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। आमीन। अगर आप देखोगे तो ये जब हर एरिया में सुसमाचार देकर लोगों का विश्वास बनाकर सच्चाई पर प्रार्थना करते थे, हीलिंग करते थे, तो चिन्ह चमत्कार काम हो रहे थे। लेकिन ये कामों को देखकर लोग तो विश्वास कर रहे थे, लेकिन खराब लोग जिनकी बुद्धि बहुत बंद की है अंधकार ने, वो लोग लोगों को उस्का रहे थे, विरोध कर रहे थे, पथरा कर रहे थे। लेकिन ये लोग उनका विरोध पत्थरों से नहीं कर रहे थे, फिर भी इधर उधर जाकर दूसरे एरिया में प्रचार करने लगे। और वहां भी जाकर देखो, आगे लुस्त्रा में गए, वहां पर भी एक लंगड़े को क्या कर दिया, प्रेरित पौल ने चंगा कर दिया। परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या कर दिया, चंगा कर दिया। आमीन। तो कितने लोगों को यह समझ आ रही है कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हें उस पर फेथ रखना है, अपना मन वचनों के ऊपर रखना है। परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उस पर अपने मन को रखना है। जितना तुम्हारे मन के अंदर वचन रहेंगे, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहेगा, तुम स्थिर रहोगे। तुम्हारा स्थिर रहना बड़ा जरूरी है, अस्थिर नहीं होना, अपने विश्वास से गिरना नहीं। गिरोगे तो हालात बढ़ जाएंगे, गिरोगे तो दुष्ट अपनी जुक्तियों को अंजाम देगा आपके जीवन में। इसीलिए हर हाल में, चाहे हालात भी है, तब भी अपना मन अच्छा रखकर किसके साथ चलते रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो। हालेलुया। क्योंकि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, वो है यीशु। यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अपना इन वचनों में मन पक्का करो। जितना आपका मन पक्का होगा, उतने ज्यादा मिरेकल्स आप देखोगे, उतने बड़े काम, उतनी बड़ी हीलिंग्स, उतने बड़े चमत्कार, उतनी बड़ी सिचुएशन हटते आप लोग देखोगे, खुदा की जीवित शक्ति को, जीवित सामर्थ को। हालेलुया। अब देखना, अभी तो ये इतने लोग हैं थर्सडे को, आने वाले दिनों में थर्सडे उतने होंगे जितने संडे हैं, और संडे उससे डबल होंगे। आप देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी इस विषय में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आप जानते हो, अगर आप मरकस 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां यीशु मसीह अपने घर में था और बहुत सारे लोग उसके घर में आ रहे थे। किस लिए? चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों में प्रचार कर रहा था, लोगों को वचन दे रहा था। भीड़ बहुत थी। एक लकवे के रोगी को लेकर आए वहां पर, लेकिन भीड़ के कारण वो आगे नहीं जा पा रहे थे। वचन में लिखा, उन्होंने छत खोलकर, खपरेल खोलकर उसकी चारपाई को, खाट को लटका दिया। तो जब लटकाया, उनका विश्वास देखकर यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए आज। बोलो। जब यीशु मसीह ने ऐसे कहा तो फरीसियों और कई तरह के लोगों ने, याजकों ने विरोध में आकर, गुस्से में आकर, क्या कोई मनुष्य कैसे पाप क्षमा कर सकता है? पाप तो सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकता है।
तो जानते वहां क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को आत्मा से समझकर उनसे कहा, सहज क्या है? उनसे क्वेश्चन किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया, सहज क्या है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि ये कहना उठ खड़ा और अपनी खाट उठा और चला जा? ध्यान दो इधर, इस बात पर ध्यान दो, आपके लिए, आपके विश्वास के लिए बड़ा पॉइंट है, ठीक है? सहज का मतलब होता है आसान। हमारी भाषा में आसान क्या है? ये कहना कि पाप क्षमा हुए तेरे, कि या ये कहना कि उठ खड़ा और अपनी खाट उठा और चला जा? सुनो, दोनों में से आसान क्या है? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम समझते हो ये आसान नहीं है पाप क्षमा करना, ये पिता परमेश्वर के अलावा कोई क्षमा नहीं कर सकता, ये बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ी बात है, तो उसने कहा किसी रोगी को जो खाट पर पड़ा है इतने सालों से, बीमारी से चल नहीं सकता, तो बताओ क्या ये आसान है? उसने कहा ये आसान है। अगर मैं इसे खड़ा कर सकता हूं तो पाप भी क्षमा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है। ये ध्यान दो आप लोग इस बात पर, क्योंकि पृथ्वी पूरी पर पाप क्षमा सिर्फ यीशु कर सकता है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो प्रभु है, ठीक है? वो पवित्र जन्मा है। तो वहां पर भी जब पढ़ोगे तो जब वो खड़ा हो गया तो वहां पर भी लोगों ने कहा, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। आज तक वो चकित हो गए लोग, वहां हैरान हो गए वहां के लोग, ये काम देखकर, ये कार्य देखकर। जो हम कार्य यहां पर परमेश्वर के देखते हैं, उतने बड़े काम हम बाहर भी देख सकते हैं। लेकिन जानते हैं, ये जो शोर है, शोर, ये जो रौला है, ये झूठा, ये है, वो है, हम ये नहीं होने देंगे, ये आपका उस लेवल तक विश्वास बने ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ताकि तुम बड़े काम ना देखो। कितने लोगों को तो चर्च आना बंद भी हो गए जो कच्चे थे। कुछ ऐसे लोग कच्चे छोटे मोटे जो काम के लिए आए थे, दुष्ट ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो उसकी खोज में, जीवन की खोज में, जो अनंत जीवन चाहते हैं, उन्हें तो मौत भी नहीं अलग कर सकती परमेश्वर से। हालेलुया! उन्हें मौत भी अलग नहीं कर सकती। कच्चे लोग हालातों में जाएंगे, कच्चे लोग शैतान की जुक्तियों में फंसेंगे। जो सिर्फ परमेश्वर का आदर नहीं, वो परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं। यह आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, यह आपके अंदर दिल होना चाहिए, यह बिलीव आपके अंदर लोगों के सामने, दुनिया के सामने। अगर आप खड़े नहीं हुए परमेश्वर का, अगर आपने इनकार कर दिया, तो जो वचन में लिखा पर वो पूरा होगा। उसने कहा था, अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी तुम्हें मान लूंगा। अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। ये पहले से लिख दिया है। कुछ लोग अपने कामों के लिए आते, दुनिया के सामने ये कभी नहीं प्रकट कर पाते कि मैं जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं, वो परमेश्वर है। अगर तुम परमेश्वर की गवाही देते हो, तुम दुनिया के सामने बोलते हो मैं जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर है, ऐसे करके मैं उसको जान गया हूं, वही परमेश्वर है, यह गवाही देते हो, तो तुम परमेश्वर के हो। तुम्हारा नाम जीवन की पोथी में फिर लिखा गया है। आमेन। तुम्हारा नाम कहां लिखा गया है? जीवन की पोथी में। और तुम्हें यह बनना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, ऐसा बिलीवर बनना है, तुम्हें आत्मा में बढ़ना है, ऐसे विश्वास में बढ़ना है। यह तुम्हारा विश्वास तुम्हें बहुत ब्लेस करेगा, तुम्हारे रोगों को खत्म करेगा। तुम्हें धन्यवाद देना है, तुम्हें अपनी प्रार्थना में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाना है। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको आज?
ये समझ आ रही है आपको? आपको खुदा में बढ़ना है। आपकी चंगाई, छुटकारा, जीवन, सब कुछ आत्मिक उन्नति में है। तुम्हें लगातार बनना पड़ेगा। समझ लेना, जब तुम्हारा मन इधर ना करे आने का, कम मन करे, थोड़ा करे, ध्यान कम हो जाए आपका इधर प्रभु की संगति में, तो दुष्ट ने अपना काम कर दिया है। तुम्हारे ऊपर उसका काम, जुक्ति काम कर रही है। अगर तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है इधर आने का, बढ़ने में, प्रार्थना करने का, तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और उसका काम करना ही आपके लिए जीवन है। सब रास्ते खुलना है, और इसमें तुमने बढ़ना है। तुम्हें लगातार बनना है, लगातार बनना है, आगे आना। तुम्हें आगे क्या करना है? तुम लोगों को आगे आना है अपनी प्रेयर लाइफ में, जहां 24 घंटे प्रार्थना हो चुकी है। दूर से आते हो, हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आओ, हफ्ता लगाओ यहां प्रे में। क्या करो? हफ्ता एक लगाओ, ठोक कर यहां। अगर दूर से आते हो, लोकल आते हो, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, शाम को आओ, 2 घंटे लगा कर जाओ। देखना इसका फायदा क्या होता है। यह तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें आत्मिक उन्नति करनी है, और तुम्हारी आत्मिक उन्नति ही तुम्हारे सब रास्ते खोलेगी। अगर तुम पास्टर हो, तुम सेवा करते हो, तुम परमेश्वर के किंगडम की सेवा करते हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, तो ये करना पड़ेगा, तब रास्ते खुलेंगे। अगर तुम सोचते हो मैं अपने आप कर लूंगा, ये नहीं करने की जरूरत, वो तो कुछ नहीं होगा, कोई काम अच्छे से नहीं होगा। ये बात याद रख लो, ठीक है? अगर आप बलीवर हो, आप चाहते हो कि मेरे घर, मेरा समूह चले, मेरे घर में अनुग्रह बना रहे, तो तुम्हें लगातार इन बातों में बने रहना पड़ेगा। बने तुम दुनिया के सामने, लोगों के सामने गवाही दे सकते हो यीशु मसीह की, कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो ही मेरा परमेश्वर, और ये है तुम्हारा सच्चा विश्वास। और यही तरह विश्वास तुम्हें दुनिया में आगे लेकर जाएगा, परमेश्वर को खुश करेगा, और बहुत काम होंगे, फिर बहुत काम। हालेलुया। आगे बढ़ो। सुसमाचार और दो लोगों को देना हमने सुसमाचार। ये हमारी भक्ति का एक पार्ट है, सुसमाचार देना। मैं देता हूं, आज भी देता हूं, जहां मौका लगता है। ये भी सुसमाचार ही है जो दे रहा हूं इतने मीडिया, सोशल मीडिया पर। लेकिन आप भी दो, लोगों को देते रहो सुसमाचार। ये हमारी भक्ति, हमारी धार्मिकता का पार्ट है। इस पार्ट को बंद मत करो, इसे चालू रखो, खुशी से, आनंद से। मैं एक मिनिस्ट्री में गया, वहां इतने लोग तो नहीं थे, मतलब जितने बहुत ज्यादा लोग तो नहीं उनके पास, जितने भी थे, जितने हमारे पास आज है, इससे भी थोड़े कम थे, ठीक है। लेकिन वहां पर मैं 35-40 लड़कियों को देखा जो समर्पित है प्रभु में। वहां कोई पैसा नहीं लेते, कुंवारे बच्चे रात दिन वहां सेवा कर रहे प्रभु की। सोचो, वाह, धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने उन्हें इतने बड़े काम के लिए लगाया। सोचो, वहां पर मुझे ये सबसे बड़ी चीज अच्छी लगी वहां जाकर कि 35 से 40 बच्चे उस मिनिस्ट्री में समर्पित है परमेश्वर के काम के लिए। क्या दिल है उनका, बच्चों का, क्या मन है, क्या सच्ची चीज वो कर रहे। ये एंड टाइम है, अंतिम टाइम है, और लोग संसारिक दुनिया की तरफ, संसार की चीजों की तरफ भाग रहे हैं। वो भागते भागते नष्ट हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा, तुम स्वर्ग की चीजों पर मन लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। ऐसे लिखा हमारे लिए। हमारे लिए क्या लिखा? हमारे लिए लिखा, तुम पृथ्वी की चीजों पर नहीं, स्वर्ग की चीजों पर मन लगाओ। क्योंकि अगर हमें इतना वचन सुनने के बाद हमें समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया? बंद कर दिया।
अगर हमें ये सब कुछ सुनने के बाद भी हम कभी पश्चाताप नहीं कर रहे, कभी ये ध्यान नहीं दे रहे, हाँ हम अच्छा नहीं कर रहे, हमारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा हमने कोई उनको बचाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, तो आप तो इधर फिर नॉर्मली आ रहे हो, आप उसके राज्य के किंगडम के लिए आ ही नहीं रहे, आप स्वर्ग की तैयारी में ही नहीं हो, क्योंकि ये टाइम स्वर्ग की तैयारी का है, ये अंतिम टाइम है, अंतिम टाइम। कितने लोग अंतिम टाइम को सोच रहे हैं कि ये अंतिम टाइम है, जो कुछ लिखा है पृथ्वी पर वो पूरा हो रहा है। लिखा था अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। कितना पाप बढ़ गया है, सोचो, इतना पाप बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं एक सेवक, मुझे बात नहीं करना चाहिए लेकिन माफ करना परमेश्वर, आपको मन पक्का करने के लिए कर रहा हूं। एक सेवक की छोटी सी लड़की है, वो व्यभिचार में पड़ गई, उसका बेटा नशे कर रहा है, सोचो अधर्म, सेवक नहीं बचा पा रहा, क्यों? क्योंकि वो अब उसको सेवा कैसे कर रहा है, क्या आत्मा से कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहा, पता नहीं, परमेश्वर जाने, क्योंकि वो परमेश्वर का जाने, परमेश्वर उसका सारा कुछ ठीक करे, हम तो यही प्रार्थना करते। लेकिन पाप बढ़ रहा है, अपने फोनों में, सोशल मीडिया पर शैतान हावी है, बच्चे रात रात लगे हुए फोनों पर गंदी चीजें कर रहे, अधर्म में फंसे हुए, पाप में फंसे। अरे शादीशुदा फंसे हैं, कवारों को तो छोड़ो, इतना पाप काम कर रहा है, और जो लिखा है वो हो रहा है। अगर आप ये नहीं जानते कि पाप, बाइबल में कहा पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है, अगर पाप के कारण आप अच्छे से चल नहीं पा रहे तो मौत भी जो लिखा वो होना है। अगर आप अच्छा संबंध नहीं बना पा रहे परमेश्वर से, पाप के कारण आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इससे याद रख लेना, तुम्हारे अंदर पाप काम कर रहा है। अगर तुम्हारी प्रार्थना नहीं है तो तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर फिजिकल स्वभाव, शारीरिक जीवन काम कर रहा है, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं। जब तुम्हारी प्रार्थना होगी, तुम्हें ये प्रभाव तोड़ना होगा, आकर प्रे करवा कर, मीटिंग अटेंड करके ले हैंड करवा लो, और यहां जो प्रेयर चल रही उसमें हिस्सा लो, ताकि ये प्रभाव टूट जाए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब तुम यीशु में होंगे ही नहीं, और फिर शैतान तुम्हें यीशु की और मेरी बुराई भी कराएगा। लिख कर रख लो अपने कागज पर। अगर तुम मेरी बात सीखे नहीं, समझे नहीं, तुम कितना भी कह लो मैं इतने सालों से जुड़ा हूं, मैं वफादार हूं, अगर यीशु का चेला यीशु को बिकवा सकता है, शैतान एक चेले को पकड़कर जो यीशु के साथ है उसे 30 सिक्कों में बिकवा सकता है, तो क्या मैं एक इंसान की बुराई नहीं करवा सकता हूं? करवा सकता है तुमसे। तुम्हें मुंह से वो मेरा विरोध करा सकता है, इस मिनिस्ट्री का विरोध करा सकता है, अगर तुम्हें ये चीज सीखी नहीं, समझी नहीं। और ये हो भी रहा है हमारी मिनिस्ट्री, कई लोगों को यहां से तोड़ा, अब हमारा विरोध कर रहे हैं, इस मिनिस्ट्री की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, जिनको हम बड़ा अच्छा समझते थे, बड़ा अच्छे से मिलते थे, प्यार करते थे। शैतान इतना खतरनाक है। कितनों को आज समझ आ गई है? तो क्या फिर रेडी हो? जो कुछ आज तुमने देखा, समझा, उसमें बढ़ने के लिए रेडी हो? तुम्हें आगे आना पड़ेगा। ये जो प्रभाव है ना दुष्ट का आपके जीवन के ऊपर, जिन लोगों की प्रे लाइफ नहीं है, अच्छे से मन नहीं करता परमेश्वर की बातों पर, वचन पढ़ा नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा इस प्रार्थना में जो रोज होती है। शामिल हो जाओ, ले हैंड करवाओ। खुदा की दासी भी आती है बीच में, तो तोड़ना है उस प्रभाव को, आत्मिकता में बढ़ना है। तुम एक बार बढ़ गए और उसमें बने रहे तो शैतान की पूरी ताकत भी तुम्हें रोक नहीं सकती। फिर परमेश्वर के आगे बढ़ने फिर नहीं वो रोक सकता, तुम्हें उसमें आगे आना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं तुम्हें समझ आ चुकी है। क्या आ चुकी है? आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। जब मैं तुम्हारे ऊपर प्रार्थना करूंगा, हाथ रखूंगा, तो आज का वचन याद कर लेना।
जब तुम्हारे पर हाथ रखा जाएगा तो याद रखना, ये प्रभु का वचन है, उसमें सामर्थ है, वो काम करेगी सामर्थ। अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास है तो ये सामर्थ काम करेगी। आप जानते हो आज थर्सडे है, आने वाले थर्सडे क्या होने वाला है? नाइट प्रे। लगभग ये अब 7 बजे भी आ जाओ, डोंट वरी, चलेगा। क्योंकि ये हम थोड़ा सा 8 बजे लाइव शुरू कर सकते हैं या थोड़ा सा लेट 8 से, लेकिन यहां पर ये तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो बड़ी प्रे होगी आपके लिए, एक बड़ा रिवाइवल होगा आपकी जिंदगी में। वो ये 7 मीटिंग में भी हुआ रिवाइवल आपके लिए, और वो भी बड़ा होगा, ठीक है। आप रेडी रहना, मन बना कर आना। संडे तो है ही ये बड़ी मीटिंग फिर हमारे लिए। ऐसे जैसे वो क्या कहते हैं, जैसे पुराने समय में प्रोग्राम नहीं होते थे, प्रोग्राम जैसे संसारिक जब जीवन थे, अच्छा परसों शादी, परसों ये, खुशी से होती थी ना, है उत्साह, खुशी होता था ना हमें कि ये होने वाला है, परसों चाचा दे, मामे दे, मुंडे दा, कुड़ी दा, ये ऐसे तैयारी तैयारी, ध्यान, जाना है जाना है। हमारे लिए तो ये है, हम मैं तो अच्छा संडे आ रहा है, ऐसे ध्यान, श्वास, फोकस। कुछ लोग भी ऐसे हैं यहाँ पर जिनका बड़ा मन है, संडे आ रहा है, प्रभु के घर में जाना है, वर्शिप करनी है, मन है, मन परमेश्वर के साथ। और जितने लोगों का ये है वो बहुत आगे जाएंगे। इसको घूमने मत देना, इस मन को आगे पीछे मत होने देना, इस मन को खराब मत होने देना। यहां लोगों से दोस्ती मत करना, बस क्या ना करना। जैसे कई लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं ना किसी से, और फिर अपने घरों में इनवाइट कर लेते हैं, वो भी आ जाते हैं धीरे धीरे। ये कुछ मैंने आज तक ये जब तक समझाया ना, ये खराब ही हो। अगर तुम आत्मा में रहते तो फिर तो कर सकते हो, लेकिन आम लोग बाद में गड़बड़ करते हैं, फिर धीरे धीरे वो नहीं सही, वो इसको ठहराया था पोस्टल जी ने, वो अच्छे से नहीं काम करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, ऐसे करके आपका दिमाग हो जाएगा और बाद में आपकी चुगली स्टार्ट हो जाएगी और फिर तुम शैतान की जुक्ति में फंसने लगोगे। जितना इन बातों से बचे रहोगे, जितना बुरी बातों से बचे रहोगे, चुगली, निंदा, इन बातों से जितना बचे रहोगे, जितना दोष लगाने वाले बातों से दूर रहोगे, जितना प्रभु की हजूरी में आते रहोगे, उतना आगे बढ़ते जाओगे, उतनी ग्रेस तुम पर काम करो। और इसे सीरियस लो, पक्का मन करो। हफ्ते में एक बार, टाइम है तो 2 बार, नहीं तो 1 बार तो नियम अनुसार आज्ञा है, हफ्ते में 1 बार। पंजाब के लोग पूरे पंजाब से जहां कहीं से भी आते, हफ्ते में 1 बार आ सकते, ठीक है। हो सकता है इसका रिजल्ट थोड़ा चिर ना नजर आए थोड़े समय तक, लेकिन अगले समय तक उसका बड़ा फल होगा। आमेन, हालेलुया। तो अभी हम आज का वचन जो खुदावंद ने हमें दिया है, मैं विश्वास करता हूं इसका बड़ा फल तुम लोगों की जिंदगी में आ चुका है। कितने लोग आज जो कुछ खुदावंद ने सिखाया उसे मन से करने के लिए तैयार हैं? बोलो, कितने लोग? अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत है, गुनाह है, उसे परमेश्वर के सामने रखकर पश्चाताप करो, तब वो हट जाएगा। गलत बातें, गलत चीजें, अगर तुम्हारे से फोन देखा जाता है, गलत चीजें तुमसे होती है, तो परमेश्वर के सामने रखो, क्योंकि वो श्रापित हो रहा है आपका जीवन। शैतान बड़े खतरनाक तरीके से अंदर काम कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। इन चीजों को दूर करो अपनी जिंदगी से, पवित्रताई में बढ़ो और आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम से।
ताकि आपके बच्चे, आप ब्लेस जिंदगी जियो, शांति की जिंदगी जियो। तो अभी हम अपने बीज बोएंगे और अपने बीज में जैसे दशमांश, कई लोग अपने दशमांश में खरे नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते? अपने दशमांश में क्या नहीं बन पाते? खरे। तुम लोगों को बनना है, क्योंकि ये भी इस आज्ञा को प्रभु ने कहा है। अगर आप मलाकी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, मलाकी में ये लिखा, अरे मलाकी में तो चोर कह दिया, ठग कह दिया जो ये काम नहीं करते परमेश्वर ने। पता कि नहीं? कितनों को वचन ये पता मलाकी का? मलाकी 3 अध्याय शेख से पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने 20 की चोरी करने वालों को चोर और ठग कहा है। पढ़कर देख लेना घर जाकर, मलाकी 3 का शेष से। और परमेश्वर ने वहां चेतावनी दी है। क्या चेतावनी है? मेरी तरफ देखो। परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश मेरे घर में ले आओ, ठीक है, ताकि उससे भोजन वस्तु रहे और मेरा आज्ञा आपके जीवन में पूरी हो। और यह परमेश्वर ने कहा। अगर हम इस वचन को पूरा नहीं करते तो मतलब आज्ञा नहीं मानते। और अनाज्ञाकारी के जीवन में कौन काम करता है? शैतान। यह बात याद रखो। वहां पर लिखा, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तुम्हारे फल कच्चे न गिराए, तुम्हारी फसल को वो नष्ट न करे। कौन? शैतान। उसको नाश करने वाले को मैं घुड़कूंगा। और तुम ये करके वचन पूरा मुझे परख कर देखो, मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हें बरकत देता हूं या नहीं। आमेन। सुनो इधर देखो, मैं एक आपको आज चीज सिखाता हूं। जैसे एक माता पिता है, माता पिता अपने बच्चों को एक अनुशासन में रखता है ना, यहां नहीं जाना, इन लोगों से नहीं मिलना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना ना, आज्ञाएं देता है माता पिता। क्यों? ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बेस्ट रहे, अच्छी रहे, वो बुरी संगति में ना जाए। सेम परमेश्वर ने भी हमारे साथ ये सारी आज्ञाओं को इसलिए रखा कि हम उसके बने रहें और हमारा भला हो। लेकिन कई लोग सोचते हैं अच्छा परमेश्वर भी सारे काम हमसे मनुष्यों की तरह करवाता है, ये करो फिर मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अरे वो अगर नहीं ऐसे वचन देगा तो हम पूरी तरह से आगे पीछे हो जाएंगे। अभी तो वो इतना स्टिक बातें करता है तो फिर हम फिर भी अच्छे से नहीं चलते। तो अगर हमें छूट दे दे वो खुला, जो तेरे मन में आ करो, फिर हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? फिर इधर आते ही ना तुम लोग, कभी आते महीने 2 महीने बाद। अरे ये तो इसलिए सारा कुछ हमारे भले के कारण उसने एक सिस्टम में रखा हमें, ताकि हमारा भला हो। अगर तुम उसके सिस्टम के नीचे रहोगे, उसके अनुग्रह के नीचे रहोगे, तो आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें खरा बनना, प्रेम में रहना, मांगना कि परमेश्वर मुझे वफादार बना, तेरी हर आज्ञा में मैं खरा रहूं। तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है? तो परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है।